चलो बेटा, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो गुड आफ्टरनून सभी के लिए। बायोलॉजी की आज क्लास नंबर 4th। कल बेटा आपको अच्छे से पता है, कल हमने ब्लड ग्रुप लास्ट टॉपिक स्टार्ट जो रखा था, या लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था बायोलॉजी में, वो ब्लड ग्रुप। वो ब्लड ग्रुप को कल मैंने लास्ट में थोड़ा जल्दबाजी में समझाया, और जल्दबाजी में हो सकता है आपका टॉपिक ज्यादा क्लियर ना हो पाया हो। आज मैं उसको डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूं। आप चलें और मेरे साथ टॉपिक को समझते चलें। देखो बेटा, ये एक हमने लाइन खींची, ये लाइन खींचेंगे हम, ये डायग्राम बना रहे हैं हम ब्लड ग्रुप को समझने के लिए। आप केवल इसको समझते चलें बेटा। इधर वाले कॉलम में यहां लिखना है आरबीसी। क्या बच्चों? आरबीसी। यहां क्या लिखना है? आरबीसी। और इस वाले में लिखना है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। इसमें लिखना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसमें लिखना है बेटा, इस वाले कॉलम में ब्लड डोनेट करने वाला, यानी कि डोनेट माने जो क्या किसी को ब्लड देगा, डोनेट करेगा, यानी डोनेट करने वाले को हम कहते हैं दाता, देने वाला। और एक होगा उधर रिसीव करने वाला, यानी कि प्रापक। प्रापक, ठीक है। आप मेरे साथ समझें। ये डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कल मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो ब्लड ग्रुप होता है उसका डिसीजन हमारे ब्लड में एंटीजन करते हैं। कौन? एंटीजन। कौन करते हैं? एंटीजन। और एंटीजन कैसे करते हैं सुनिएगा। पहली चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, एंटीजन दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। एंटीजन सी नहीं होता, एंटीजन डी नहीं होता। एंटीजन केवल दो ही प्रकार के होंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। स्मॉल ए भी नहीं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। बच्चों एंटीजन हमेशा आरबीसी में पाए जाते हैं। एंटीजन किस में पाए जाएंगे? आरबीसी में। किस में? आरबीसी में। जैसे एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, ऐसे ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाएंगे? एंटीबॉडी। अच्छा, एक और चीज, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये एंटीजन एंटीबॉडी होते क्या हैं, इनका काम क्या है? तो मेडिकल साइंस में, हेमेटोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी का काम होता है ब्लड के अंदर एक पावर, एक शक्ति प्रदान करना, बीमारियों से लड़ने की पावर आना, बीमारियों से बचने की ताकत आना। ये क्या करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों? कैपिटल ए और कैपिटल। एंटीबॉडी कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, देखिएगा ध्यान से। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अरे आवाज कहां गई तुम्हारी भाई? दोबारा, किसी व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, और अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, और एंटीजन अगर ए कौन सा? ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप, और एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? बच्चों एक चीज याद और रखना, कभी भी, ये मेडिकल साइंस का रूल है कि कभी भी ब्लड ग्रुप में, कभी भी ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। क्या होंगे? अपोजिट।
अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? विपरीत। क्या होगा? विपरीत, यानी कि बी। या एंटीजन बी है तो यहाँ एंटीबॉडी ए। या दोनों एंटीजन है तो आप ए या बी कोई भी रख देंगे तो मैच कर जाएगा, तो कोई भी नहीं होता। और यहाँ दोनों में, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी दोनों होते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गए तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे, बॉडी के अंदर ब्लड जम जाएगा। क्या आप सहमत हैं? यू आर एग्री विद मी? ओके, तो करते हैं आगे, स्टार्ट चीज है। अब आ जाओ बेटा, डोनेट करने वाला या ब्लड जो दे रहा है वो। हमेशा याद रखना बच्चों, ब्लड डोनेट करने वाले का देखा जाता है एंटीजन। क्या क्या? और ब्लड प्राप्त करने वाले का देखा जाता है स्टूडेंट्स एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं होने चाहिए? हाँ, ये बात याद रखना। अगर इक्वल हुआ, एक जैसे हुए, आदमी की डेथ पक्का। अब इसका मतलब आप मुझे बताओ कि सर इस वाले से इस वाले को ब्लड देके दिखाओ, बताओ डोनेट करने वाला कौन रखना चाहते हैं? ए। और किसको देना है ब्लड? किसको देना है? किसको? बी। आइए चेक करते हैं बच्चों, दे सकता है कि नहीं। डोनेट करने वाले का क्या देखना है? कौन सा है? ए। और प्राप्त करने वाले का क्या देखना है? कौन सा है? अरे बेवकूफों, एंटी ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी बी क्यों होगा? ए होगा ना? पक्का नहीं दे सकता। मैच कर गया, मैच कर गया। आगे बताओ, डोनेट करने वाला कौन है? कौन? बी। प्राप्त? अरे बेवकूफ, तो वही सीरीज बनेंगे ना। कौन है? ए बी। आइए, डोनेट करने वाले का क्या देखना है? बी में कौन सा एंटीजन है? बी। प्राप्त करने वाले का क्या देखना है? कौन सा है? कोई, इसलिए ये दे सकता है। और ए भी तो सर्वग्राही हुआ क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है। बता दो साफ साफ, क्लियर है कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? देखो याद रखना, ए बी क्या है? सर्वग्राही। सर्वग्राही जानते हैं? सबसे ब्लड प्राप्त कर सकता है। और बच्चों ओ क्या है? सर्वदाता। क्यों? इसमें कोई एंटीजन, तो ये सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। कोई दिक्कत? पक्का? देख लो, बनाओ डायग्राम, बनाओ। प्यार से डायग्राम बना लो फटाफट। अब रटोगे तो नहीं। कोई पूछे कि इस वाले ब्लड ग्रुप से इस वाले को ब्लड देना है तो दे सकता है कि नहीं, तुरंत समझ जाओगे कैसे पता करना है। गुड। और एंटीजन तो बहुत आसान है, जिसका ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। बनाओ बच्चों फटाफट। साइंस का हमारा स्लोगन, अपना डॉक्टर स्वयं बने, घर घर डॉक्टर। फटाफट बताओ। तुम्हारा साइंस में कैसा भी क्वेश्चन हो बिल्कुल पूछो, कोई मना नहीं, खुला चैलेंज, बिल्कुल पूछो। साइंस ऐसा कर लो बिल्कुल मजबूत। रेलवे में जाना है तो साइंस, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स कराएंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, हाँ प्रैक्टिस भी कराएंगे। फटाफट नोट करें सभी बच्चे। तो क्या आप बता देंगे एंटीजन एंटीबॉडी? फटाफट बताओ। पक्का? ये एंटीजन एंटीबॉडी किस प्रोटीन के बने हैं? अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। गिलाई को किसके?
ग्लाइको प्रोटीन के बने हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको बनाए डायग्राम को अपनी फेयर कॉपी पर सभी बच्चे। कोई समस्या आए कमेंट करें, कोई भी समस्या आए लाइव क्लास या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी में भी तुरंत पूछें। देखो ऐसे तो हम तुक्के में बात करेंगे नहीं भाई, ए को दे सकता है कि नहीं, बना के देख लो अपना तरीके से। यहां भी ए और यहां भी ए, इसका देखना एंटीजन ए है, इसका देखना एंटीबॉडी बी है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या बेटा इसे मैं रफ कर दूं? क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? गुड। पढ़े आगे, चलो अब बच्चों हम समझेंगे इस टॉपिक में माइनस प्लस। आपने देखा होगा, अरे सर मेरा ए नेगेटिव है, अरे सर मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, ये पूरा मसला है क्या? ये पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या लफड़ा है? तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा डायग्राम बना के। आप केवल मेरे साथ देखते चलो। आओ भाई चलते हैं, तो बिल्कुल चलेंगे, आप केवल बोर्ड पर देखें। आइए देखो भाई, आ जाओ। ये माइनस प्लस क्या है बच्चों? माइनस प्लस क्या है? माइनस प्लस आर एच कारक फैक्टर, आर एच फैक्टर माइनस प्लस कहलाता है। आर एच का पूरा नाम है रईसस मंकी, बंदर। और आर एच फैक्टर की खोज वर्ष 1940 में की गई थी। खोज करने वाला साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, इसका नाम हम बाद में लिखा देंगे, पहले समझिए। आप अच्छे से जानते हैं कि हम सब, आप सब पहले हम बंदर थे। कौन थे? बंदर। या आप कह सकते हैं हम बंदर प्रजाति के थे। आज भी आपकी हमारी किसी किसी के चेहरा फेस बंदर से मैच करता भी है, बिल्कुल मंकी जैसा लगेगा। मंकी की खांसी छोटे बच्चे जैसी लगेगी। कभी मंकी बैठा हो उसे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, उसका मुंह नोज बिल्कुल बच्चे जैसा लगेगा। सही कपड़े पहना देना उसे तुम, आप यकीन मानिए गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी ये सब मनुष्य प्रजाति में थे पहले, चिंपैंजी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया,
जो साइंटिस्ट थे और वैज्ञानिक का भी नाम कार्ल लैंडस्टीनर। यह वैज्ञानिक का नाम, इसने क्या किया बच्चों, मंकी के, बंदर के ब्लड पर खोज की। किस पर? मंकी के ब्लड पर खोज कर डाली। और क्या देखा? क्या देखा कि जो मंकी के अंदर एंटीजन, जो मंकी के अंदर एंटीजन पाया जा रहा है, या मंकी के ब्लड में जो एंटीजन पाया जा रहा है, किसके ब्लड में? अरे किसके ब्लड में? वही एंटीजन कौन सा वाला? वही एंटीजन किसी मानव के ब्लड में भी पाया जा रहा है। मानव के ब्लड में भी पाया जा रहा है। पाया जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो बच्चों, जिस मानव के ब्लड में जिस मानव के ब्लड में RH, समझ गए? RH फैक्टर या मंकी वाला एंटीजन पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। समझ गया नहीं? अरे समझ गया नहीं? बंदर वाला अगर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? और नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या? बंदर का एंटीजन। तो आप समझ जाओ कि आपका पॉजिटिव है तो आपके अंदर बंदर वाला एंटीजन है, और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो बंदर वाला एंटीजन नहीं है। अब लफड़ा कहां आता है, उसे लफड़े को समझिए। जब ब्लड डॉक्टर चढ़ाता है बॉडी में तो वो इसको भी देखता माइनस पॉजिटिव को। आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि सर्वदाता या सबको डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में नेगेटिव या पॉजिटिव, अब ये भी पूछा जा रहा है। तो बच्चों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ओ नेगेटिव सर्वदाता है, और ए बी पॉजिटिव सर्वाग्राही है। क्यों? बताता हूं। क्योंकि ओ नेगेटिव में बंदर वाला एंटीजन नहीं है, इसलिए वो किसी को भी दे, ऐसे को जिसके अंदर बंदर वाला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं है तो भी कोई। अगर वो पॉजिटिव से हम सबको दिलवाएंगे तो जिसके अंदर मंकी वाला एंटीजन नहीं है उसके अंदर मंकी वाला एंटीजन पहुंच जाएगा, और जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की क्या बन जाएंगे? क्लॉट। ऐसे ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्यों सर्वग्राही है? क्योंकि इसके अंदर मंकी वाला एंटीजन है। इसका मतलब कोई ऐसा भी व्यक्ति दे जिसके अंदर मंकी वाला एंटीजन तो भी फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, और ऐसे पे भी कोई फर्क नहीं जिसके अंदर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो एक्स्ट्रा ही है। समझ गया नहीं? नोट करें इसे सभी बच्चे नोट कर लें।
समझ में आ रहा है या नहीं? नोट करो। रेसस मंकी, RH कारक फैक्टर, ये एक मंकी पकड़ा गया था, उसका नाम रेसस कर दिया था, उस पर प्रैक्टिकल चला था बंदर पे। हो गया नोट? कर लो आराम से बेटा, नोट करो आराम से अच्छे से। कहीं कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, कोई डाउट हो, तुरंत पूछें आप मुझसे। चलो भाई आगे बढ़े क्या? खोज कब किया? 40। ये सब लैब में पता चलेगा। वो लैब में आपसे सैंपल लेंगे जब आप ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओगे, और सैंपल लेके 100-200 रुपए लेंगे और आपको 2 घंटे बाद रिपोर्ट दे देंगे। हटाएं क्या? हटा दें से? गुड। बढ़े आगे। अब कुछ पॉइंट है बच्चों हमारे, उन पॉइंटों को समझे। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। पक्का? तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक बार रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया, और क्या क्वेश्चन था मैं उसे बोलूंगा और आप समझना, सभी बच्चे समझेंगे। एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति इतना घायल होता है कि उसको पड़े पड़े 2 घंटे हो गए, और उसके बॉडी में से इतनी ब्लीडिंग हो गई कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं था जितना कि वो उसके ब्लड ग्रुप को पता कर ले। चूंकि वो बेहोश था, इसलिए डॉक्टर उससे भी कंसल्ट नहीं कर सकता कि तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके साथ उसका कोई ऐसा साथी भी नहीं था जिससे पूछा जा सके। बताइए ऐसे घायल व्यक्ति को तुरंत ट्रीटमेंट देने के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है? ओ नेगेटिव। तो उसमें ओ पॉजिटिव भी था, ओ नेगेटिव भी था, और केवल ओ भी था, और तीनों ही था, ये तीनों। तो अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। समझ गए? पक्का? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को हम समझेंगे।
देखिए भाई, सुनिएगा मेरे साथ, अब समझेंगे हम। डालिए हेडिंग नोट, नोट, और नोट में कुछ पॉइंट है, उन्हें मैं लिखाऊंगा। सामान्य मानव, सामान्य मानव के शरीर में, शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। जाता है जबकि शरीर के वजन का, शरीर के वजन का, जो बॉडी का तुम्हारा वेट है ना, उसका लगभग 7 से 8%, क्या यही पूछ रहे थे बेटा, पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला पॉइंट। महिलाओं में यानी कि फीमेल में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। ब्लड कम पाया जाता है। कम पाया जाता है। कोई दिक्कत बेटा? वेरी गुड। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाऊं क्या? ब्लड यूनिट में, किसमें भाई? यूनिट, यूनिट में मापा जाता है। एक यूनिट में एक यूनिट ब्लड में 250 से लेकर 450 ml ब्लड हो सकता है। कितना बेटा? 250 से 450 ब्लड हो सकता है। अगला पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति पाए जाते हैं। वाले लोग पाए जाते हैं। अब बेटा कम पूछ ले, वर्ल्ड में सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम ओ नेगेटिव वाले पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? बताओ फटाफट। पक्का?
आगे बढ़ जाएं। चौबीस घंटे में 24 घंटे में ब्लड शरीर में 1,25,000 किलोमीटर घूम लेता है। ब्लड जो है घूमता रहता है, इतना किलोमीटर घूम लेता है ब्लड 30 सेकंड में, इतना। वो सभी की रफ्तार कुछ बीपी पे भी डिपेंड होता है कि बीपी क्या है उसका, उसमें बहुत सारे केस होते हैं बेटा। एक औसत बता रहा हूं, एवरेज जो बायोलॉजी बोलती है। हालांकि ऐसे पॉइंटों का रियलिटी से लेना देना नहीं होता है, ये केवल वो पॉइंट होते हैं जो आपको एक नॉर्मल, एक एवरेज, एक नॉलेज दे देते हैं। बाकी का रियलिटी नॉलेज तो वही है, ब्लड ग्रुप है, आरबीसी है, प्लाज्मा है। इन पॉइंटों का केवल आपके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज पैदा करना है, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता कितना ही घूमता होगा, राइट। लेकिन हम इसलिए बता देते हैं, कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। बड़े बेटा इसे नोट कर लें पॉइंटों को, ये कर लिए नोट, 1 मिनट बस। हाँ, नोट करें इसे फटाफट। अब डालेंगे हेडिंग हम, क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ गए। द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के काम क्या होते हैं, इसे हटा दूं बेटा। ब्लड का काम क्या है बेटा, अब हम ये समझेंगे। ब्लड के कार्य, आइए समझते हैं ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, ब्लड का पहला कार्य, शरीर, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। तो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है, ब्लड। सेकंड पॉइंट, शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2, राइट, का ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, राइट। और यस या नो, गुड। आगे बढ़े, अगला काम, प्रोटीन्स, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, सभी को शरीर के
अन्य अंगों तक पहुंचाना। क्लियर है क्या? यस या नो? चलो अगला पॉइंट, शरीर को ग्लूकोज C6H12O6 के माध्यम से एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है। यस या नो? यस या नो? ब्लड में पाया जाने वाला शुगर कौन सा है? कौन सा? ग्लूकोज। क्लियर? पक्का? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। जैसे कि WBC जो करती हैं, है ना? तो इतने सारे काम होते हैं बेटा ब्लड के, इसे नोट कर लें। C6, अरे वो हो जाता है यार, वो तुम कर लिया करो, क्या है उसमें? वो हो जाता है, कोई फर्क नहीं है उसमें, इतना सोच विचार नहीं करना। ठीक है, वो बच्चों हो जाता है। कभी कभी ऐसी मिस्टेक आपको दिख जाती है कि हम बोलते तो वही हैं, पर मिस्टेक से कोई अक्षर उल्टा सीधा लिख गया, किसी के फॉर्मूला में कोई 6 आना था वहां 2 लग गया, 2 लिखना था वहां 4 लिख गया। उसमें कभी भी टीचर की योग्यता पर शक नहीं करना। चलिए, अगर इसमें आपकी कोई समस्या हो, इन पॉइंटों में कोई समस्या हो, तो अब तुरंत मुझे बताएं, मैं आपका समाधान करूंगा। नोट कर लें फटाफट। हो गया नोट? तो आप समझ गए ब्लड के फंक्शन। शरीर के टेम्परेचर को नियत करता है या कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड ही करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसके अलावा प्रोटीन्स, मिनरल्स, सभी प्रकार के एलिमेंट जो भी बॉडी के लिए है लाभदायक हैं, उनको इधर से इधर पहुंचाता है। इसके अलावा बॉडी की बीमारियों से रक्षा करता है WBC के थ्रू। शरीर को C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, आपको मालूम है, ब्लड में पाया जाता है। इसके द्वारा शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? मैं आगे बढ़ जाऊं? अब डालेंगे बच्चों हम नेक्स्ट बीमारी या नेक्स्ट टॉपिक ब्लड का, डायबिटीज। डायबिटीज डाल दो हेडिंग। डायबिटीज हेडिंग डाल दें।
इसे हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। बच्चों ये बीमारी क्यों होती है, सुनिएगा ध्यान से, बात नहीं, इसका कारण क्या है? कारण इंसुलिन हार्मोन। क्या है भाई? इंसुलिन हार्मोन। तो ठीक है बेटा, आगे हमारी क्लास ये डायबिटीज वाले टॉपिक से कल स्टार्ट होगी, है ना। ये मैंने कल के लिए डलवा दिया, कल मैं क्लास में आपको बता दूं, ये क्लियर करूंगा। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में हार्ट है, हृदय, उसके बारे में बताएंगे, कैसे फिल्टर करता है, कैसे काम करता है हार्ट। इसके अलावा और भी जो ब्लड की चीजें होंगी उनको क्लियर किया जाएगा, और कल ही उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना।